नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 21 जनवरी 2021 और आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस ना एमपीपीएससी विद के, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश का दैनिक करंट अफेयर्स। और आज 21 जनवरी 2021 के करंट अफेयर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत में सर्वाधिक जो सोलर पंप हैं इनके साथ कौन सा राज्य बन गया है नंबर 1। क्योंकि अब हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मध्य प्रदेश ही बन गया है नंबर 1। और इसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी हैं कि किस योजना के अंतर्गत यह बना मध्य प्रदेश नंबर 1, क्या कौन सी यह योजना थी, क्या क्या इसके आयाम थे, वो सभी हम इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक और योजना है, वित्त मंत्रालय द्वारा कुछ पैरामीटर सेट किए गए थे कुछ राज्यों के लिए, उस पैरामीटर पर खरे उतरने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल हो गया है, तो वह भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। और भी अन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के 21 जनवरी 2021 के करंट अफेयर में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर की या अन्य किसी लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको कभी भी किसी भी समय आप कोई भी पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। सारी की सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं देना, आपको बस करना इतना है कि डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सोलर पंपों के साथ कौन सा राज्य बना नंबर 1। आपका ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है, आपको मैंने शुरू में ही बता दिया, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। हमारा मध्य प्रदेश सर्वाधिक सोलर पंपों की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है। सोलर पंप, स्पेशली सोलर पंप कहा जाता है जो इरिगेशन के काम में आते हैं, सिंचाई के काम में आते हैं, उन्हें कहा जाता है सोलर पंप। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोलर पंप स्टैब्लिश किए गए हैं। कितने किए गए हैं, क्या है इंपॉर्टेंस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर केवल हमको यह जानकारी लेना है कि मध्य प्रदेश बन गया है नंबर 1 सर्वाधिक सोलर पंप लगाने के मामले में पूरे देश में। राजस्थान से मध्य प्रदेश की जो आप पश्चिमी सीमा देखेंगे वह लगती है, काफी इंपॉर्टेंट है राजस्थान। यहां पर मैं आपको मध्य प्रदेश का मैप बताऊंगा, उसके माध्यम से यह जो रीजन है यहाँ पर आप देखेंगे, यह जो पूरा रीजन है काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सीमा लगती है राजस्थान से मध्य प्रदेश के जिलों की, जैसे में आप देखेंगे को मंदसौर भी यहाँ पर मिलेगा, और भी इंपॉर्टेंट है राजगढ़ है, और भी आप देखेंगे यह सब जिले यहाँ पर आपको मिलेंगे। और मुरैना काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, मुरैना सबसे उत्तरी जिला भी है, यह भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ मुरैना राजस्थान और राजस्थान के साथ साथ यूपी से भी सीमा बनाता है, तो 2 राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला भी यही है। और भी कई जिले हैं जहां पर हम बताऊंगा मैं अभी आपको, जैसे गुजरात में जब आप आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे गुजरात से केवल 2 जिले मिलते हैं मध्य प्रदेश के, एक अलीराजपुर और एक है आपका झाबुआ। तो यह आपको याद रखना है। और यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि जो अलीराजपुर है वह राजस्थान के साथ साथ आपके गुजरात से भी सीमा लगाता है। फिर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की शुरुआत हो जाती है यहाँ से सिंगरौली मध्य प्रदेश का आपका सबसे पूर्वी जिला है। और इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है मध्य प्रदेश की जो आपकी पावर कैपिटल, इसे बोला जाता है मध्य प्रदेश की जो एनर्जी की राजधानी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सिंगरौली को कहा जाता है। और जो विंध्यन थर्मल पावर पॉइंट है वह यहीं पर है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। और यह जो देखेंगे आप सिंगरौली किस रीजन में आता है, यह बघेलखंड के रीजन में आता है। और बघेलखंड को जो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, 14 जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश के कर्क रेखा, और भारत के 8 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और बघेलखंड को बीचों बीच से काटती है। तो यह आपको याद रखना। और बघेलखंड मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ज्योग्राफिकल पार्ट है, ज्योग्राफिकली की रूप से अगर हम देखेंगे तो। और सिंगरौली ऐसा जिला है जो यूपी और यूपी के साथ साथ आपके छत्तीसगढ़ से भी सीमा मिलाता है। छत्तीसगढ़ से लगभग आपके 6 जिले मध्य प्रदेश की सीमा लगाते हैं। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद करना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अभियान के तहत मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोलर पंप स्टैब्लिश किए गए हैं। अब हम यहां पर देखेंगे किस अभियान के अंतर्गत यह सोलर पंप स्टैब्लिश किए गए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान, ऑप्शन नंबर 2 है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन नंबर 3 है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के अंतर्गत यह स्टैब्लिश किए गए हैं। जितने भी जो प्रवासी मजदूर थे उन सब के लिए यह योजना शुरू की गई थी, और उसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने सबसे अधिक प्रगति दिखाते हुए सबसे अधिक सोलर पंप स्टैब्लिश किए गए हैं। जो मजदूर अपने काम से विमुख हो गए थे, काम से निर्वासित हो गए थे, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो महापेंडेमिक अभी 2020 में पूरे विश्व ने देखा, यह
ना भुलाने वाला मंजर था और यह काफ़ी कठिन समय था और इस कठिन समय में लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर लौटे और सबसे बड़ा सरकार के सामने क्या चुनौती थी उनको रोजगार देना। तो इसीलिए यह योजना शुरू की गई थी और इसी योजना के अंतर्गत जो मजदूर प्रवासी मजदूर लौट के आए उन्हें रोजगार दिया गया मध्य प्रदेश में और इसी योजना के अंतर्गत सर्वाधिक जो सोलर पंप स्टेब्लिश करने का यह कीर्तिमान भी रचा गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह योजना है क्योंकि इसके क्रियान्वयन में भी हमारा मध्य प्रदेश रहा है नंबर 1। तो आपको याद रखना है कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है, उनमें से एक यह भी है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, क्योंकि इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश रहा है नंबर 1। और इसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना थी वह शहरी जो व्यवसायी थे उनके लिए थी, परंतु मध्य प्रदेश ने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना भी शुरू की गई। इसके अंतर्गत 10,000 रुपए का जो ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता था। जो भी आपके ठेला रेहड़ी लगाते हैं सड़क किनारे उनके लिए यह ऋण उपलब्ध कराया गया था और इस ऋण उपलब्ध कराने में भी मध्य प्रदेश रहा था नंबर 1। तो यह दोनों योजना है। हमने यहाँ पर केवल देखना है कि जो सोलर पंप स्टेब्लिश किए गए हैं वह स्टेब्लिश किए गए हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत मध्य प्रदेश में कितने सोलर पंप स्थापित किए गए जो कि देश में सर्वाधिक हैं। तो कितने जो सोलर पंप स्टेब्लिश किए गए, क्योंकि हमने देखा कि इस योजना के अंतर्गत नंबर 1 सोलर पंप स्टेब्लिश करने में रहा है हमारा मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक सोलर पंप स्टेब्लिश किए होंगे तभी तो नंबर 1 स्थान मिला है। तो कितने सोलर पंप स्टेब्लिश किए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 678, ऑप्शन नंबर 2 है 3224, इसके बाद आप देखेंगे 780 और इसके बाद देखेंगे आप 2000। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 है 3224 जो सोलर पंप है वह स्टेब्लिश कर मध्य प्रदेश बन गया है हमारा भारतवर्ष में नंबर 1, सर्वाधिक सोलर पंप स्टेब्लिश किए हैं। दोबारा से आपको यह योजना रिवाइज करा देता हूं, किस योजना के अंतर्गत यह सब किया गया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के अंतर्गत। चलिए आइए देखते हैं, अब पूरी न्यूज को हम डीपली तरीके से देखेंगे। मध्य प्रदेश में 3224 सोलर पंप स्थापना के साथ देश में बना सर्वोपरि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत यह कार्य किया गया। नवीनीकरणीय एवं ऊर्जा मंत्री तो कौन है हमारे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंगर जी हैं। इनका नाम मैंने एक दिन पहले और आप लोगों से जिक्र किया था, 1 या 2 दिन पहले ही जिक्र किया होगा। क्यों जिक्र किया था कि इनके द्वारा यह आदेश दिया गया था कि अब से मध्य प्रदेश के हर स्कूल है अगर उस किस रोशनी से वह संचालित होंगे, वह होंगे सोलर रूफ टॉप लगाए जाएंगे। जो आपके स्कूल है उनकी छतों पर क्या लगाए जाएंगे, सोलर पंप लगाए जाएंगे और उसके माध्यम से रोशन होंगे मध्य प्रदेश के स्कूल। तो यह निर्देश किसके द्वारा दिया गया था, हरदीप सिंह डंगर द्वारा दिया गया था। और अब हम देखते हैं पूरी क्या न्यूज है। इन्होंने बताया कि कोविड-19 के दौरान प्रदेश में लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए आरंभ किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान में मध्य प्रदेश सर्वाधिक सोलर पंप स्थापित कर देश में सर्वप्रथम है। जितने सोलर पंप पूरे देश में लगे हैं उससे कहीं अधिक अकेले मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूरों द्वारा स्थापित किए गए हैं। श्री डंगर ने बताया कि प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए कितने जिलों में यह योजना शुरू की गई थी, 24 जिलों में 3490 सोलर पंपों की स्थापना की जानी थी। इसके विरुद्ध 3224 पंपों की स्थापना कर 92.4% लक्ष्य की पूर्ति कर ली गई है। सोलर पंप स्थापना में श्रमिकों को 15,000 श्रमिक दिवस रोजगार मिला है। तो लगभग 15,000 रुपए लगभग दिन के हिसाब से इतने अधिक जो श्रमिक थे उनके लिए दिया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। यह मैं बता दूं 15,000 रुपए दिन का जो पूरी योजना थी इसके क्रियान्वयन पर खर्च आया है। एक मजदूर के लिए एक दिन का 15,000 रुपए नहीं मिला है, आपको याद रखना है। यह किसका खर्च था, यह था जो पूरे टोटल मजदूर मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे थे उन सब पर मिलाकर जो खर्चा बनता था वह लगभग 15,000 रुपए दिन का बनता था। नेक्स्ट देखते हैं, गरीब कल्याण अभियान के अंतर्गत देश के कितने राज्य लिए गए थे, 6 राज्य शामिल किए गए थे। उसमें से मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल थे, और इसका आंसर शायद मैं आपको पीछे बता भी चुका हूं, तब आप लोगों को बताना है कितने जिले शामिल हुए थे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 24 जिले शामिल किए गए थे मध्य प्रदेश के, और पूरे भारत देश से 6 राज्यों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें हमारा प्यारा मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल था। चलिए आइए देखते हैं पूरी न्यूज को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान में देश के 6 राज्यों के साथ 6 राज्य कौन कौन से थे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और झारखंड के 116 जिलों का चयन किया गया था। यानी टोटल भारत में कितने जिलों का चयन किया गया था, 116 जिलों का किया गया था, और मजदूरों को रोजगार दिया गया था। इसमें मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल थे, 24 जिले शामिल थे। यह जिलों का नाम है बालाघाट, झाबुआ, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा। यह पूरे जिले आप देख सकते हैं। यह जिलों का नाम याद नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना है कितने जिले इसमें शामिल किए गए थे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। वित्त मंत्रालय द्वारा यह जारी किया गया है, मध्य प्रदेश 3 नागरिक केंद्रित सुधार पूरे करने वाले कितने राज्यों में शामिल हो गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा 4 स्केल सेट किए गए थे। यहां पर मैं बताना चाहूंगा 4 टोटल स्केल थे, जिनमें से
थे उनको पूरा किया है मध्य प्रदेश ने, और ऐसा करने वाले भारत के केवल और केवल 2 राज्य हैं। उन 2 राज्यों में हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल हुआ है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से यह राज्य थे। तो 2 राज्यों थे, इस बीच मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया। तो कितने राज्य इसमें शामिल थे? तो इसमें शामिल थे हमारे 2 राज्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो मध्य प्रदेश 3 नागरिक केंद्रित सुधार पूरा करने वाले कितने राज्यों में शामिल हुआ? तो 2 राज्यों में शामिल हुआ। एक मध्य प्रदेश है और इसके साथ आप देखेंगे आंध्र प्रदेश है। देखते हैं पूरी न्यूज क्या है। मध्य प्रदेश 3 नागरिक केंद्रित सुधार पूरे करने वाले 2 राज्यों में शामिल हुआ है। केंद्र से पूंजीगत व्यय के लिए मिलेंगे अतिरिक्त 660 करोड़ रुपए, क्योंकि जो इस स्किल को जो पूरा करेगा केंद्रीय गवर्नमेंट द्वारा उसे इनाम रूप में 660 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित 4 नागरिक केंद्रित सुधारों में से 3 सुधारों को पूरा करने वाले पहले समूह में शामिल 2 राज्यों में शामिल है हमारा मध्य प्रदेश। दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने किन किन योजनाओं में यह काम किया है? तो आप देखेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म पूरा कर लिए गए हैं। इन सुधारों के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा अभी हाल में शुरू की गई राज्यों की पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता योजना में पूंजीगत परियोजनाओं के लिए लगभग 660 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मध्य प्रदेश को स्वीकृत की गई है और आंध्र प्रदेश को 344 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के साथ साथ हमारा मध्य प्रदेश भी बना है टॉप पर। अब आते हैं, जैसा कि डेली बेसिस पर पूछता हूं मैं आप लोगों से क्वेश्चन, और हमारा आज का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो दोस्तों इसका राइट आपका ऑप्शन नंबर 1 है खरगोन, ऑप्शन नंबर 2 है खंडवा, ऑप्शन नंबर 3 है होशंगाबाद और ऑप्शन नंबर 4 है इंदौर। तो आपको इसका आंसर देना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर आईएएस एमपीएससी विद केके।